my hometown also. ठीक है, I am from this very beautiful place called उत्तराखंड. Beautiful. आपको पता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आज तक? Anybody? I'll tell you. उत्तराखंड की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि अब वो यूपी नहीं है. पहला दिन डेवलप्ड. सारे यूनिवर्सिटी तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ मेहनत कर रहे हैं कि क्या करें, बहन से रोड बनाए, इंडस्ट्री लगाएं, फार्मिंग ठीक करें, डेवलप कैसे हो. हम सीधा यूपी से यूके. ठीक है, इंग्लिश किसी को आए से ना आए, एक्सेंट सबका यूके वहां पे. ब्रो यू डज स्मोकिंग? नो ब्रो आई डजंट डज. सब में यार वहां पे द फर्स्ट ग्रीन बोर्ड व्हेन यू एंटर द उत्तराखंड विल बी, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, एंड यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू आर एग्जिटिंग यूपी. बट यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि दूसरा ग्रीन बोर्ड, आई किड यू नॉट, आई हैव द पिक्चर ऑफ दैट बोर्ड, सेज कृपया धीरे चलिए, आगे खतरनाक गांड है. कृपया धीरे चलिए, आगे खतरनाक गांड है. नहीं रियलाइज कि किसी आइंस्टाइन ने उसको लिखा था आगे धीरे चलिए, आगे खतरनाक मोड़ है. ठीक है, ओ का डंडा माँ की मात्रा हटा के वह जो चंद्र बिंदु लगाया उसने गांड कर दिया, नॉट रियलाइजिंग कि ये भी तो वहीं रहता है. मैं भी गाड़ी से उतरा, मैंने ऊ की मात्रा लगाई कि चलो इट इज ग्रामेटिकल एक्ट, आगे खतरनाक गांडू है. एक चौराहा और एक रेड लाइट लगी है, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द रेड लाइट की ब्रो चौराहे पे रेड लाइट लगी, बहुत डेवलपमेंट हो रही. I used to think कि how will this red light manage its thing यार, मतलब इतने egoistic लोग हैं यहाँ पे, कौन रुकेगा रेड लाइट पे? ट्रैफिक जो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, क्योंकि लोगों की ईगो इतनी हर्ट हो रखी है कि वो जो ग्रीन पे रुके हुए हैं. कि हम तो रेड पे निकलेंगे, ये रेड लाइट रोकेगी हमें. Everybody is pissed because of traffic jam, right? वहाँ पैदल आदमियों का जाम लग रहा है यार. खूब सारे आदमी इधर से आ रहे हैं, खूब सारे आदमी इधर से आ रहे हैं और फंसे हुए हैं कि तू हट पहले, तू हट, आगे से तू हट. 2-2 घंटे का जाम. There was this girl, my friend, she tweeted once that harassed by a stalker, taken out on a pizza date at gunpoint. #MeToo. And I was like, yeah, she should be supported. I hope that my town will gather support for this girl. पर वहीं शाम को 4 लौंडे बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ओल्ड बॉन्ग चली रही है. ठीक है, पहला बंदा अपनी कहानी सुना रहा है, तेरी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ. 100 बार पूछा, बाहर चली गई, उसने मना करा. आज तक किसी और लौंडे को उससे बात नहीं करने दी. फाइनली सर पे गन रख के बोला, देख या तो प्यार में मर जाऊंगा या मार दूंगा. शी अग्रीड. ट्रू लव ऑलवेज विन. किसी साइड वाले समझदार बंदे ने पूछा उससे कि भाई तू उसे डेट पे ले गया, डज शी पे द बिल? नो शी डजंट डज. #SheToo. वहाँ बेंचो #SheToo ट्रेंड कर रहा है यार. वहाँ 400 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब हाँ भाई मेरी वाली भी 2 पैसे बिक गई, पैसे नहीं दिए, #SheToo, #SheToo. And have you realized कि when 4 guys talk to each other about a girl, अगर आप किसी लड़की से प्यार से बात करें तो बाकी 4 लौंडे क्या बोलेंगे? तुझे पसंद है ना, तू लाइन मार रहा है ना, तुझे चाहिए, राइट, तुझे चाहिए. आप इमेजिन करो जब राजा राम मोहन रॉय सती एबॉलिश करने के लिए फाइट कर रहा था. ठीक है, नाउ इमेजिन दैट सीन. ठीक है, एक चिता जल रही है और एक जिंदा औरत को सजाया जा रहा है, क्योंकि उसको भी तो जलना ही है शाम को. और अगर आप किसी जिंदा आदमी को जला सकते हो तो आपके लिए वो करने वाली है. तो पूरा गांव सोच रहा है कि आज तो बेंचर ओकेजन है, हाँ, क्रिसमस इज टुडे. और वहाँ राजा राम मोहन रॉय पहुंचा कि यार मेरे हिसाब से इसको नहीं जलाना चाहिए. तो 4 लौंडे उसके पास भी गए होंगे. तुझे पसंद है ना, तू लाइन मार रहा है, तुझे चाहिए. एंड राजा राम मोहन राय वुड हैव सेड कि यार नहीं यार, मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं जलाना चाहिए. लाइक अच्छा बेंचो, तुझे सबकी चाहिए. That's how we all have grown up with these kind of setups, not realizing what is right, what is wrong. And when I got out of that town, I always used to think यार मुझे थोड़ी समझ है what is right, what is wrong. ठीक है, but then I met this very wise woman who was my girlfriend for some time, and she actually changed my perspective. She comes to me once and she's like, baby, I need your help for this campaign called Beti Bachao. ठीक है, I need to come up with a quote in Hindi. Can you help me with that? Like help? हम तो बहन जो गन पॉइंट पे प्यार पढ़ते हैं अपना, डेट पे लेके जाते हैं, तो बहुत छोटी सी बात है. तो मैं रात भर सोच रहा हूँ कि मैं क्या लिखूँ. And I came up with this.
कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां अगर पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां? हाँ? कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां अगर पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां? एंड माई ईगो वॉज फकिंग स्काई रॉकेटिंग की क्या काम करा है मैंने, ठीक है? माई गर्लफ्रेंड कम्स क्लोज टू मी, ठीक है, पैट्स ऑन माई चीक, आई कैन फील अ ब्रेथ ऑन माई ईयर, ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ किस एज अ रिवॉर्ड, एंड शी टेल्स मी, चूतिए, यू वांट टू फाइट पेट्रियार्की विद पेट्रियार्की? तुझे बैर चोद बच्ची बचानी है रोटी बनाने के लिए? देखो पहली बात तो मुझे पेट्रियार्की का मतलब नहीं पता था उस दिन, ठीक है? एंड इमेजिन व्हाट अ वाइज वुमन शी वाज, उसको पता था इससे पहले चूतिया लगाना जरूरी है, वरना ये आदमी ये तो इसे कॉम्प्लीमेंट ही लेता। यू वांट टू फाइट पेट्रियार्की विद पेट्रियार्की? यस आई वांट टू। पेट्रियार्की सच हैवी वर्ड है, इनकलाब सही तो इनकलाब आएगा। और मेरी गांड तो ये सोच के फट गई कि इससे पहले जो मैंने सोचा था अगर मैं वो बोल देता तो क्या होता, क्योंकि इससे पहले मैंने सोचा था कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, थोड़ा दहेज दे दोगे तो मर थोड़ी जाओगे। एंड माई थर्ड थॉट, बीइंग अ टिपिकल पेट्रियार्कल मैन आई वाज, क्योंकि मुझे उसी दिन मतलब पता चला था तो मुझे पता था अरे ये तो मैं ही हूं। माई थर्ड थॉट वाज गाली और करेक्टिव फीडबैक। चूतिए, यू वांट टू फाइट पेट्रियार्की विद पेट्रियार्की, गाली और करेक्टिव फीडबैक एक ही लाइन में, आई कैन नॉट टेक दैट फ्रॉम अ वुमन। आई कंप्लेंट, शी कम्स क्लोज टू मी, पैट्स ऑन माय चीक, feel her breath on my chest. Now I'm expecting a kiss as an apology. And she says, baby, इस पे गाली का है? If you see the broader perspective, तो चूतिया भी तेरे लिए फीडबैक ही है। You know, and that got me thinking कि is she right? Is there some truth to it? And there was. थोड़ा चूतिया तो देखो मैं था। लेकिन मतलब last Christmas, her mom called me and she's like, बेटा, now that our daughter has decided to be with a man like you, we can't do anything. Let's meet up. एक रिक्वेस्ट है, आप शेव करके आना, वी वांट टू सी यू क्लीन शेव। आई वाज लाइक ओके आंटी, एंड आई शेव्ड माय हेड। फौजी की मुंह से मुंडवाएगा कोई? ईगो भी कोई चीज है? पैदल आदमियों का जाम ऐसी थोड़ी लगता है हमारे शहर में। ऑब्वियसली द मीटिंग वेंट एज एक्सपेक्टेड। लाइक हाउ डू आई टेल यू, लाइक अगर मैं कभी रॉन्ग नंबर पे कॉल करूँ ना तो उसे गाली भी मैं देता हूँ कि बहन चोद रॉन्ग नंबर था तो तूने उठाया क्यों? गूगल फीड में मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है कि 300 कैलोरीज बर्न स्टेयरिंग एट पीपल। लाइक व्हाट वुड बी द एपिटमी ऑफ दिस? लाइक समवन इज फ्रॉम दिल्ली एंड प्राउड आल्सो। You know, and I'll tell you, once we had gone to Nainital, beautiful romantic getaway, ठीक है, -degree temperature, it's snowing, Netflix चल रहा है, we're chilling, obviously, ठीक है, Old Monk obviously चल रही है, and now I thought of making a moment कि बेंचर अब जो करना है वो करते। तो मैं रजाई के अंदर ना हाथ पे हाथ रखने ही जा रहा था कि इन दैट मोमेंट शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन बिकॉज शी वाज आल्सो हाई। शी इज लाइक, बेबी टेल मी वन थिंग, अगर अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए और एक पेड़ से तेरी गाड़ी लटकी हुई है और दूसरे पेड़ से मैं, तो तू पहले किसे निकालेगा? व्हाट वुड यू हैव डन सर इन दिस सिचुएशन? मैंने तो सबसे पहले हाथ वापस लिया। चुपचाप हाथ जेब में डाला एंड देन आई टुक अ पॉज। अब आई डोंट नो इफ आई शुड हैव पॉज्ड इन दिस मोमेंट और नॉट, एंड देन आई लॉजिकली कंप्यूटेड, आई आंसर्ड हर। मैं कहा, बेबी मैं तेरे से पहले पूछ लूंगा, क्या तू और लटक सकती है? तू अगर हाँ बोलेगी तो मैं गाड़ी निकाल लूंगा यार, गाड़ी से थोड़ी पूछ सकता हूँ, अभी नई सीट कवर लगवाए मैं। अगेन शी वाज अ वाइज वुमन, शी लाइक, आई लाइक हाउ योर एनालिटिकल ब्रेन इज फंक्शनिंग, गुड लॉजिक है तेरी बात में, बट व्हाट इफ आई से नो? आई लाइक, इसमें फिर कोई पूछने की बात ही नहीं, बेबी इट इज ऑब्वियस, मैं गाड़ी जल्दी निकालूंगा। शी इज लाइक, तो चूतिया कौन हुआ? मतलब लास्ट विंटर्स आई हैड इट्स कॉम्पिटिशन इन माय जिम ऑफ मैक्सिमम पुशअप्स, ठीक है, आई वाज गोइंग टू दिस जिम सिंस लास्ट 1 ईयर। लाइक वो एक ऑरा होता है ना, आप एंटर करते हो, एवरीबडी इज नॉडिंग कि जिम में लोग आ गए, ठीक है। आई डिड 100 पुशअप्स इन अ गो, ठीक है, एंड माय ईगो वाज फकिंग स्काई रॉकेटिंग, यू नो। At 80th push-up, I was like, I can do it. At 90th push-up, I was like, I can hit a century. At 100th push-up, I got up. And I was like, nobody can defeat me.
I was defeated by a girl who did 105 push-ups in a go. And my ego was fucked, obviously. I went to my girlfriend and I'm ranting. I was like, baby, you know that this is not a fair competition. Calm down. She's like, why? Why do you think this is not a fair competition? And I'm like, क्योंकि तुमको तो भैंचोद आधा ही नीचे आना होता ना पुशअप कंप्लीट करने के लिए. And she's like, good. Logic है तेरी बात. Obviously we touched the ground early. लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से तुम वेट भी ज्यादा उठा रहे हैं. तो तू मान जा कि तू हार चुका है. You know, somebody has to really shake you up and make you understand what is right, what is wrong. And I have come to believe that, you know how Indian men are like those two aircrafts जो World Trade Center में जाके घुस गए थे. You remember? एक प्लेन उड़ रहा है, उड़ता उड़ता नीचे आया, एक बिल्डिंग खड़ी है, आगे से नहीं हटूंगी, ले बेंच. दूसरा भी नीचे आया, वो उसे समझाने नहीं आया कि गांडू तू तो 30,000 फीट पे उड़ सकता है, तू नीचे आया क्यों? ये तो हिल भी नहीं सकती, तू इसमें घुसा क्यों? वो भी ये पूछता है, दूसरी कौन है? दूसरी तू ले, तू भी ले बेंच. If I give you a cheer, guys, if you remember, there was this incident that happened in Gurgaon, जहाँ पे there was these 4 girls having lunch at a restaurant, and एक lady खड़ी हुई, she approached those girls and she's like, you know, तुम लोगों ने इतने छोटे कपड़े पहने, तुम लोगों का रेप होना चाहिए. Give me a loud cheer if you guys remember this incident. It went very viral and everybody revolted. The girls also revolted. Very rightfully done. ठीक है. But one of the girls said to that lady कि मैम आप तो इतने मोटे हो कि आपका कोई रेप भी नहीं करेगा. Point being, the point that you're trying to defend, you know, you are promoting the same thing because of ignorance. And I was having lunch with my girlfriend there again at that restaurant, luckily or unluckily. And I was like, now is the time to impress her again. मैं खड़ा हुआ, मैंने शर्ट पर झड़ी and I called those girls. मैं कहा, hello girls, you cannot fight patriarchy with patriarchy. And my girlfriend told me, baby, पहली बात तो उसे मिसोजिनी बोलते हैं. और चूतिया अभी भी तेरे लिए फीडबैक है. And you know, last New Year's we were partying in a club. Do you remember दिल्ली के typical shimmery clubs जिसमें चारों तरफ शीशे होते हैं, too blingy, too distinct. मतलब आप नाच रहे हो, आप खुद अपने आप को नाचते हुए देख रहे हो, आपको पता है कि कितने चूतिए लग रहे हो, लेकिन फिर भी आप नाच रहे हो. We were partying in that club and I was sloshed, as obnoxious a man I am, absolutely out of my wits. And there was this well-built ganja आदमी trying to act cocky with me, ठीक है? And I punched him hard, really hard. Had a blackout. मैं अगले दिन सुबह उठा, मेरे बहन चोट हाथ में bandaged है. I thought, try to recollect what might have happened. I went to my girlfriend and I said, baby, I'm so sorry to ruin your New Year's. But तुझे भी पता है कि गलती उस बहन चोट गंजे की थी. So the last time she comes close to me, pats on my cheek. Now I'm expecting a makeup kiss. And she's like, नहीं चूती है, नहीं. वो तू ही था शीशे के सामने. And then I remembered कि क्रिसमस पे मैं गंजा था और वहाँ चारों तरफ शीशे थे. अब मैं रोज अपने आप को गंजा थोड़ी देखता हूँ. मैं भूल गया बहन चोद दारू पी के मैं गंजा कैसा दिखता हूँ. 1 घंटा मैंने वहाँ खड़े होकर अपने आप को गाली दी कि बहन चोद आगे से हट, तू हट. But he doesn't does. And my girlfriend's last words to me were कि बेबी चूतिया अभी भी तेरे लिए फीडबैक ही है.